तो आज हमने अपने पूरे दिन का काम कंप्लीट कर लिया है और अभी अपना ऑफिस क्लोज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डे एंड करना पड़ेगा। तो आज उसी का प्रोसेस देखते हैं कि डे एंड कैसे करना है। तो सबसे पहले होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे काउंटर ऑपरेशंस का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, उसमें सबसे नीचे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो फेच काउंटर डाटा का ऑप्शन शो करेगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे पूरे दिन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर देगा। नो बुकिंग डाटा इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आज हमने कोई भी बुकिंग नहीं किया है। और यहाँ पे हमारे पूरे दिन का जो भी हमने काम किया है, जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर देगा खुद ही। इसको अच्छे से हमें मैच कर लेना है कि जो भी हमने आज ट्रांजेक्शन किए हैं वो यहाँ पे सही सही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सर्वर एरर के कारण बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। खास करके IPv4 के ट्रांजेक्शन फेच करने में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि IPv4 का ट्रांजेक्शन ही फेच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि सारा ट्रांजेक्शन सही है तो हम इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब एक बार यहाँ पे काउंटर क्लोज हो गया ना, तो फिर इसके बाद हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे उस दिन का। एक बार काउंटर क्लोज होने के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जब सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद ही हम काउंटर क्लोज करें। यहाँ पे हमारा काउंटर सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है, इसको हम ओके करेंगे। और अभी हमें रिटर्न्स लेने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले डिलीवरी में जाएंगे। यहाँ पे हमें रिटर्न्स लेना पड़ेगा। जो हमने ABPM को जो आर्टिकल्स हमने इन्वॉइस किया था, उन्होंने उसको सारे आर्टिकल्स को डिलीवर कर दिया है या उसमें से कुछ रिटर्न्स भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिटर्न्स हमें देखने पड़ेंगे। तो रिटर्न वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम कंफर्म में जाके चेक करेंगे कि उन्होंने कुछ रिटर्न किया तो नहीं है। यहाँ पे जैसे उनका नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नो आर्टिकल्स रिटर्न दिखा दे रहा है, तो उन्होंने कोई भी रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब है कि सारे आर्टिकल्स डिलीवर्ड हैं। तो सबमिट में जाके BPM ABPM में जाएंगे, ABPM का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा कि उन्होंने कितने सारे डिलीवर कर दिए हैं। इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारा सबमिट अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा। इतना प्रोसेस करने के बाद अब हमारा काम है कि हमें बैग क्लोज करना है। तो उसके लिए बैगिंग में आएंगे, बैग क्लोज वाले टैब पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम रिमार्क डालेंगे और फेच आर्टिकल्स करने पे चूंकि कोई रिटर्न नहीं है, कोई आर्टिकल शो नहीं करेगा। क्लोज अकाउंट करते ही एक बैग बनाने का ऑप्शन आएगा, इसमें हम अपने हिसाब से एक बैग बनाते हैं। बैग आईडी जो हमारा होगा वो 13 कैरेक्टर्स का होगा, हमने उसको बना दिया। फिर बैग वेट में आके 50 डाल देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही हमारा बैग क्लोज हो जाएगा। और इस बैग को जो हमने क्लोज किया है, इसको हमें अपने अकाउंट ऑफिस को डिस्पैच करना पड़ेगा। इसके लिए बैग डिस्पैच में आएंगे, यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे। शेड्यूल सेलेक्ट करते ही हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैग में एक बैग नंबर शो कर रहा है। ये वही बैग है जो हमने क्लोज किया था। इसी बैग नंबर को हमें मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। तो हम इसको डालते हैं, वो स्कैन बैग में शो करने लग जाएगा। ये होते ही हमारा बैग स्कैन हो चुका है, इसको डिस्पैच कर देते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा बैग डिस्पैच हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद से हमारा आज का पूरा काम ख़त्म हो गया है, हम डे एंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे सबसे नीचे यहाँ पे डे एंड का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जो वॉलेट का बैलेंस है वो BO के लिमिट से ज़्यादा है। तो यहाँ खुद ही एक लाइबिलिटी एंट्री मैनेजमेंट का पेज खुल के आ जा रहा है। यहाँ हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं 660 रुपीज़ एक्सेस हैं। तो हमें लाइबिलिटी पार्टिकुलर्स में जाके एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अदर रीजन में चले जाते हैं, यहाँ पे अमाउंट डालते हैं कि कितना अमाउंट ज़्यादा है। देख लेंगे 660 रुपीज़ ज़्यादा है तो 660 डालते हैं। और रिमार्क में डाल देते हैं हम IPPB विड्रॉल, या अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे IPPB विड्रॉल डाल देते हैं। और यहाँ पे हम इसको हमें जो है ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही हमारा लाइबिलिटी जो है वो ऐड हो गया 660 रुपीज़ का, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही लाइबिलिटी एंटर सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। फिर हम यहाँ पे डे एंड करेंगे तो हमारा इजीली डे एंड हो जाएगा। डे एंड कंप्लीट होने के बाद हमारा काम है कि बोडा जनरेट करना है। उसके लिए हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ बैगिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन है जिसमें बोडा दिखेगा। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम जनरेट करेंगे तो हमारा जो भी आज का डेली अकाउंट है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किया है वो बन के आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है बोडा जनरेट हो चुका है और सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सही सही शो कर पा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम डे एंड कर सकते हैं और आपको इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर आपको और भी कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस पे भी मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा।